क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ दिए गए हैं, देखिए 1, 2 एंड 3, तो प्रत्येक केस में आपको यह डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर वे रेशनल हैं तो वो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, और आपको बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो जो उसके डिनोमिनेटर में q होता है उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखिए। लिखा है 43.123456789 और 9 के बाद यह जाकर टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो देखिए आपको जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन में उसके बदले में 1 लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपको नीचे 90 लगा देना होगा। यह बात तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 है, तो 25 में इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो उसके बदले में 1 और 2 डिजिट के बदले 2 जीरो आप लगाते हैं, तो देखिए एक q आ जाएगा। तो जो q आएगा ना उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि यहाँ जो केस बन रहा है यह टर्मिनेटिंग का केस बन रहा है। यहाँ पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग का केस बन रहा है, और फिर यह एक क्या हो जाएगा, यह एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए इट इज ए रेशनल नंबर। अब जब यह रेशनल नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर कैसे होंगे इसके बारे में हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। तो लिखिए यह तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ना जब यह एक रेशनल नंबर है। तो लिखिए फॉर p अपॉन q वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is of the form 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n में होता है। 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m फॉर्मेट में होगा। अब थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूं, तो देखिए थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 के अकॉर्डिंग जब भी q कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है तो q हमेशा 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m फॉर्मेट में ही होता है। यहाँ देखिए m और ये n और m क्या है, यानी कि 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। n का मतलब कोई n और m का मतलब कोई नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8। आपको ध्यान में रखना होगा कि q हमेशा इस फॉर्म में ही होगा, या तो उसमें कोई 2 होगा, या तो उसमें q का वैल्यू या तो कोई 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होंगे। इसके अलावे कोई और डिजिट नहीं हो सकता, कोई और नंबर नहीं हो सकता है। तो चलिए हमने आपको फर्स्ट पार्ट को हमने बहुत बढ़िया से समझा दिया। अब हम देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। जरा ये देखिए यहाँ पर लिखा है 0, 1, 2, 0, फिर देखिए 1, 2 तो है लेकिन 1 0 के बदले में यहाँ पर 2 0 है। तो देखिए
फिर 1 2 तो है, फिर 3 जीरो है, फिर 1 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 4 जीरो है, और ऐसा यह अनंत तक जाता है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। तो आप इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ पर कुछ आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो इरेशनल ही होगा। तो जब इरेशनल ये है तो हमें इसके क्यू के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यू का तो कोई सिनेरियो ही नहीं बन रहा है। तो इरेशनल नंबर है, उसको उसके बारे में हमें, यानी कि जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका क्यू तो होगा ही नहीं, तो हम उसके बारे में, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो चलिए, यह इरेशनल नंबर है, हमें काम करना है रेशनल नंबर पर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसके थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 43.123456789, और इसके यहाँ से लिखिए डिसिमल के बाद यहाँ से लेकर ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब थोड़ा समय बता देना चाहूँगा। ये जैसे 4.21 है और इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 4.21 फिर 21 फिर 21, इसका मतलब ये होता है। आपने यहाँ लगा दिया, मतलब इसके बाद जो रिपीट हो रहे हैं 21 वो उसको आप यहाँ तक रोक कर और बार लगा सकते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि ये कौन सा केस बन रहा है। ये केस बन रहा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग का, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का केस बन रहा है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ से शुरुआत होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर यहीं से शुरुआत होगा और ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग भी है। चलिए, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो ये P/Q के भी फॉर्म में होगा ना, इसको आपको आंसर में नहीं लिखना है, बस रेशनल लिखना है। तो P/Q के फॉर्म में तो होगा ही। तो अब आपको बताना है कि Q किस फॉर्मेट में हो सकता है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तो लिखिए आपकी, नाउ वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not of the form 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m, यानी कि इस फॉर्मेट में नहीं होगा। आप लिखिए यहाँ पर, यानी कि एट द प्लेस ऑफ Q here may be factors other than 2 and
5। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि यह टर्मिनेटिंग का केस था। तो टर्मिनेटिंग का केस था तो वहाँ Q देखिए 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m के फॉर्मेट में था, तो वो केस था टर्मिनेटिंग का। यहाँ पर केस देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का केस है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीटिंग भी है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बार लगा हुआ है, यह डिसमल के बाद वाला ये जो पार्ट है वो बार बार आएगा। तो इसका मतलब कि अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो सके तो मल्टीप्लाई में, जैसे 2 का पावर n, ये रफ वर्क है, इसको फेयर में आप मत लिखना, हो सके तो वहाँ पर कुछ 3 भी हो, कोई 7 भी हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है, या ये 2 नहीं हो या 5 नहीं हो, कुछ और नंबर ही केवल हो। अगर ये है, अगर 2 और 5 है तो उसके साथ कोई और भी नंबर है। तो जब ऐसा केस हो जाता है कि 2 और 5 के अलावा जब कोई और भी नंबर आ जाता है तो उस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस बनेगा और रिपीटिंग का भी केस बनेगा। तो चलिए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।